कहा था कि हमारा टेक्स्ट एडिटर है उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ यहाँ पर दिखता है कि इसमें एक्सट्रैक्टर का नाम है लाइन, ठीक है, और every line is defined by what? Every line is defined by the size. What is size? Size is number of characters in that line. Okay? Alright? Then you work out. So what is size? Size is number of characters in that line. And what is this CS? CS is a character pointer which will be pointing towards the string which will be present in here. Okay? ये बात कर रहा हूँ, मना किया ना चला जाओ। एक्चुअली क्या रिकॉर्डिंग में इतना शोर आएगा वो तुम्हें समझ में नहीं आया मिस हो गया। ये प्लीज ना चलाएगा, बंद कर दो, बंद कर दो। जी बंद कर। आ नीचे से खींच दो। चलाएगा किसने? Okay. So what is a line? Line is nothing but it has some number of characters. Okay. So हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का दिखता है कि हमारे पास यहाँ पर एक लाइन होगी, इसका साइज होगा. Size contains number of characters in that line, and the CS pointer. What is the CS pointer? CS pointer is. ठीक है. CS pointer will hold the address of that memory address in heap जहाँ पर हमारी पहली लाइन है, ठीक है, alright, जो भी लाइन है, इन जगह हमारा पास alright, जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट is nothing but many lines, सही है? Many lines. Okay? So this integer will hold, it will have how many lines? And this pointer will hold क्या? Will point towards an array of line stars. ठीक है? ठीक है? Everybody understands? तो हमारे पास ये जो है, ये लाइन पॉइंटर है, ये पॉइंट कर रहा होगा जितनी लाइंस हमारे डॉक्यूमेंट में होगी उतने स्टब्स होंगे. ओके, ओके. सो फॉर एग्जांपल हम तस्वीर बनाते हैं तो हमारे पास हम मेन में क्या करेंगे? हमारे पास तो मेन है, इसमें हमें जो बनाना है वो बनाना है इसका ऑब्जेक्ट. हमें इस वक्त डॉक्यूमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है. सो लेट मी मेक ए डॉक्यूमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है, माय डॉक. ओके. अब अगर जब मैंने ये बनाया है तो नौफल मेमोरी में क्या कुछ बन गया? मेमोरी में डॉक्यूमेंट का वो नंबर ऑफ लाइंस और लाइन का पॉइंट है, हमारे पास कितने बाइट एलोकेट हो गए? 8 बाइट एलोकेट हो गए. यहाँ पर ये हमारा बाइट डॉक्यूमेंट है, इसमें 4 बाइट है नंबर ऑफ लाइंस पे और 4 बाइट है लाइन के पॉइंटर, है ना? इसका नाम क्या है? लाइन पॉइंटर. और यहाँ पे क्या नाम है? नंबर ऑफ, ठीक है. इसमें क्या वैल्यू पड़ी होगी? क्या वैल्यू पड़ी होगी? क्या पड़ा? सारों में क्या पड़ा हुआ है? अच्छा, अरे ये दाल भी पड़ा हुआ है. हमने एक और भी कहा था, हमारे हमें मेमोरी के तौर पे कुछ और भी चाहिए. वो क्या था? इंटीजर, CR और CC. What is CR? CR हमारे इस वक्त का पोजीशन है, ठीक है. और हमें कुछ चाहिए था, मैंने लिखा था, हमने और कुछ नहीं, ठीक है.
सेलेक्ट पॉइंटर लाइन करंट लाइन के लिए बनाया था तो उसके बगैर बहुत वो इवन वो माय डॉक्यूमेंट में जो लाइंस की अरे है उसके सीआर वाले को तुम क्या दैट्स प्रॉपर्टी पर ठीक है उससे रखने से ये होगा अगर सीआर पॉइंटर रख लेंगे तो मैं दो दफा काम करने पड़ेगा तो उसे भी चेंज करना पड़ेगा और ओरिजिनल वाले को भी चेंज करना पड़ेगा वो हमारा ओवरहेड है दैट्स परफेक्टली फाइन ठीक है आई कंप्लीटली एग्री विद योर स्टैंड ठीक है वैसे जरूरत नहीं ऑलराइट लेकिन फायदा उसका कुछ यूँ है कि उसको हम इंडिपेंडेंटली सोच के कर सकते हैं वरना डॉट 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 हर जगह लगा हुआ जो अच्छा नहीं या कभी कंप्रेसिव कर सकते हैं मुझे पर्सनली ये होता है कि मैं शायद करंट लाइन को अलग दो दफ़ा ऐड करूँगा लेकिन कोड क्लियरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ठीक है ऑलराइट तो मैं कहता हूँ कि एक लाइन टाइप का एक पॉइंटर भी बना लेता हूँ जो क्या होगा जिस पर करंट लाइन है उसकी तरफ करेगा ठीक इस वक्त ये कहाँ पॉइंट करा डैंगलिंग से गार्बेज पॉइंट ठीक है तो हम उनसे कह देते हैं कि ये फिलहाल पॉइंट करा है ना भी अगला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा पहला काम है हमने इनिशियलाइज ठीक है हमने मेन फ्लो में सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं इनिट में हमें क्या पैरामीटर सबसे पहले तो माय डॉक्यूमेंट पास करना चाहिए और सीआर पास करना चाहिए और सीसी पास करना चाहिए ओके शायद आपको सीएल भी भेजना चाहिए सीएल क्यों भेजना चाहिए क्योंकि वही जब वो एलोकेट करेगा पहली लाइन साथ ही उसके वो उसके पॉइंट को सेट कर देगा ठीक है ऑलराइट ओके इनिट में इनिट को भी लिख देते हैं ऐसा कुछ टेंशन ना इनिट में हमने करना क्या है हमारे पास ये डॉक्यूमेंट टाइप का हमें ये बाय रेफरेंस भेजना है या बाय रेफरेंस इट हैज टू बी पास्ड बाय रेफरेंस व्हाई अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये एक नई कॉपी बन जाएगी और वो कॉपी चेंज होगी लेकिन वो ओरिजिनल वाला चेंज नहीं होगा ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि भाई हम उस ओरिजिनल में चेंज करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं ठीक है इसी तरह ये जो सीआरसीसी है ये भी बाय रेफरेंस जाना चाहिए ठीक है ये भी बाय रेफरेंस जाना चाहिए सीसी भी बाय रेफरेंस जाना चाहिए और इस तरह से जो सीएल है वो ये भी बाय रेफरेंस जाएगा अग्री ठीक है बात अब ये सीएल से पॉइंटर पहले क्या लिखा हम लोग लाइन पॉइंटर लिखा हुआ ठीक हो गया राइट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू इनिशियलाइज दिस थिंग अब वो कैसे करेंगे हम माय डॉक्यूमेंट के अब क्या करें नंबर ऑफ लाइंस हम चाहते हैं कि वो कितनी हो जाए पहली दफा डॉक्यूमेंट हर डॉक्यूमेंट जब हम बनाते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट पहली लाइन हम डाल सकते हैं ठीक है तो हम माय डॉक्यूमेंट डॉट लाइन पे जाएंगे डॉट लाइन से ये इस वक्त क्या है यहाँ पे यहाँ क्या अभी हमें गार्बेज इसमें गार्बेज वैल्यू पड़ेगी है ना हमें क्या करना चाहिए इसको हमें एलोकेट करवाना है किसके पहली लाइन अब क्योंकि वो लाइन पॉइंटर है तो कितने साइज की हमें एरे बनानी चाहिए साइज नंबर ऑफ लाइंस का लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस अभी तक हमने डिसाइड नहीं की तो पहला क्या करते हैं हम लाइंस को एलोकेट बाद में करेंगे पहले हम कहते हैं नंबर ऑफ लाइंस को या ऐसे इसको लाइन से ले लेते हैं हार्ड वर्क कर देंगे नंबर ऑफ लाइंस को चेक कर देंगे तो इसको हम करते हैं पहले काम करते हैं इसको न्यू करते हैं और ये करते हैं किसके बराबर न्यू लाइन ठीक है कितने साइज की एक साइज ठीक है हमने एक साइज की लाइन बना दी अच्छा पिक्टोरियल किस्म पिक्टोरियली क्या होगा पिक्टोरियली ये होगा कि ये लाइन पॉइंटर एक अरे की तरफ पॉइंट करेगा जिस अरे का साइज कितना होगा सिर्फ 1 और यहाँ पर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना होगा एक वेरिएबल एक ब्लॉक बना होगा जो किसका ब्लॉक होगा लाइन का ब्लॉक और लाइन के ब्लॉक में बेटा क्या होता है एक साइज होता है और एक कैरेक्टर मास्टर सीएस होता है तो इसमें दो ब्लॉक्स होंगे साइज और ठीक हो गया वी ऑल एग्री ठीक है अच्छा
ये हमने लाइन का ब्लॉक बना दिया। लाइन का ब्लॉक क्या हमने पूरा बना दिया? नहीं बनाया। हमें क्या करना चाहिए? हमें एक और काम भी करना चाहिए, वो ये कि हमें माय डॉक्यूमेंट डॉट लाइन के 0th इंडेक्स के साथ इस साइज को 0 करना है और इसके इस ऑर्डर को क्या करना है? इसको हमें नल के साथ असाइन करना है। तो शुरू में तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो वैसे 0 से भी साइन करो। हाँ? 0 से भी करो, मतलब साइज को 0 कर दो और साइज लिखने तो भी रखो। दोबारा हो गया? मतलब अगर हम लोग पहले साइज के अंदर रखते हैं लाइन डॉट साइज 0 इंडेक्स का, उसको 0 रखते हैं और ये सारा माय डॉक वगैरह आप अगर रख के इनिशियलाइज करवाएंगे ना तो 0 पे भी इनिशियलाइज हो जाएगा सीएस। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उसके लाइंस के 0th वाले ब्लॉक पर जाना है और उस ब्लॉक के साइज को क्या कर देना है? डॉट साइज को 0 कर देना है। इस साइज को 0 करने का मतलब है कि मैं उसकी पहली लाइन के नंबर ऑफ लेटर्स तो है ही नहीं उसके अंदर, उसको मैं 0 कर रहा हूँ। ठीक है? ऑलराइट। और मुझे क्या करना चाहिए? सीएस को और इसी तरह इसी के माय डॉक्यूमेंट डॉट लाइंस के किससे क्या करना चाहिए? हाँ? 0th इंडेक्स के डॉट सीएस को क्या कर देना चाहिए? नल करना चाहिए। ठीक है? सबको बात समझ आ रही है? ठीक है? एक तरीका और भी हो सकता है, और वो तरीका ये हो सकता है कि मैं 0 और नल करने से बेहतर है एक और काम करूं, और वो काम पता क्या है? मैं एक साइज की एलोकेट करता हूं, एक साइज की, और यहाँ पे बल्कि क्या कर देता हूँ, इसको नल की जगह न्यू कैरेक्टर कितने साइज की एरे बनाऊं? एक साइज की एरे बनाता हूँ, एक साइज की एरे बनाता हूँ। और साथ एक और काम करते हैं, वो ये कि इसकी माय डॉक्यूमेंट डॉट लाइंस 0th डॉट सीएस जो है, इसके 0th इंडेक्स पे जाके मैं खुद ये साइन करता हूँ क्या? बैकस्लैश 0 ना, यानी कि मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें जो भी मेरी पहली लाइन है उसका साइज 1 है, उसमें मैं नल इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है? एंड इट एक्चुअली मेक्स सेंस कि नल को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो एलोकेट तो एक ही साइज की एरे हुई है। तो हमने जैसे ही हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसकी पहली लाइन बनाते हैं, एक साइज की आपकी क्या बन जाती है? एरे बन जाती है। आप ना साइज का एक लाइन भी चल रहा है, आपको फिर नहीं आ रहा, आप आगे मत दिखा दो। जैसे ही हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें पहली लाइन बन जाती है, और जैसे ही कोई एक लाइन बनती है, उस लाइन को इनिशियलाइज करवाना है। वो जिस तरह से हमने डॉक्यूमेंट को इनिशियलाइज करवाना है, इस तरह लाइन को इनिशियलाइज करवाना है। लाइन को इनिशियलाइज कैसे करवाएंगे? उसके पॉइंटर को एलोकेट कर देंगे एक साइज के एरे, और उसमें कॉपी क्या करेंगे? सिर्फ नाम कॉपी करना। ठीक है? और साथ हम क्या करेंगे? उसके साइज को क्या कर देंगे? साइज को हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि एक साइज की एरे बनी है। ठीक है? अब होगा ये कि नाउ दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इन दैट सेंस कि जब भी हमें कोई नया कैरेक्टर ऐड करना होगा, तो हम पुरानी एरे को डिलीट कर देंगे, जो कि एक साइज की पहली बनी होगी, तो कुछ चेक हमारा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? और हमें क्या काम करना पड़ेगा? हमें न्यू साइज +1 की बनानी पड़ेगी, जो पुराना साइज है उससे एक ज्यादा, और जहां पर भी स्पेस बनानी है, एंड में स्पेस बचानी है तो एंड में स्पेस बचा लेंगे, और अगर दरमियान में स्पेस बचानी है तो क्या करेंगे? दरमियान में स्पेस बचा लेंगे। ठीक है? Does it make sense? शाबाश जी। हमारे लाइन इसकी इनिशियलाइजेशन हो गई। ठीक है? अब हमारी क्या इनिशियलाइजेशन बाकी है? तो हमने ये इनिशियलाइज कर दिया। ये फॉर एग्जांपल 0x100 का लाइन बना, ये एड्रेस इसमें स्टोर हो गया हुआ 0x100, ऐसी है ना? ऑलराइट जी। यहाँ पे क्या स्टोर हुआ? गार्बेज। यहाँ पर क्या स्टोर होना चाहिए था? 1। कि हमारी एक लाइन बन चुकी है, तो हमें क्या करना चाहिए? माय डॉक्यूमेंट डॉट नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 1। Does it make sense? तो ये हमारा इनिशियलाइज है। ठीक है? हमारा इनिट का फंक्शन है, वो हमारा ये काम कर देता है, हाँ, और साथ ये भी करता है, राइट? CR इज इक्वल टू CC इज इक्वल टू 0। एक और एक हाँ? CC वाली नहीं, वो भी 0 होगा।
ना नेट भी किया तो है तो जीरो इंडेक्स ठीक है। सो यहाँ पे अभी CL नहीं ऐड हाँ CL फ्रंट लाइन फ्रंट लाइन क्या उसे नहीं बोलते वेरी गुड करंट लाइन को हम कहाँ पॉइंट करते हैं एक मिनट आप बोलो इस वक्त तो हमने नल से डिस्कस किया इसको नल पे पॉइंट होना चाहिए पहली लाइन सब किस पे पॉइंट होना चाहिए उसके पास इसका एड्रेस आ जाना चाहिए है ना ये एड्रेस किस में पड़ा हुआ है तुझे बताओ ये एड्रेस जो है पहली लाइन वाले डॉक्यूमेंट का पहली वाली लाइन जो लाइन का स्ट्रक्ट है वो उसका एड्रेस है ना 0x ये किस में पड़ा हुआ है हाँ नंबर ऑफ लाइन तो नहीं पड़ा हुआ ये है माय डॉक्यूमेंट इसमें पड़ा हुआ है अब एक्चुअली नंबर ऑफ लाइंस 1 इसमें 1 पड़ा हुआ है कहाँ पड़ा हुआ है एड्रेस ये वाला एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है लाइंस के पॉइंटर में पड़ा हुआ है ओके एवरीबॉडी मेक सेंस कि भाई ये एक्चुअली और ये लाइंस के पॉइंटर में पड़ा है किस और ये लाइंस का पॉइंटर खुद कहाँ पर है माय डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ा हुआ है तो ये माय डॉक्यूमेंट के अंदर लाइंस के पास हमें जाना ठीक है तो हम करंट लाइन को क्या साइन करेंगे जी बेटा मेरा वो पॉइंटर है नहीं वो कहना चाहिए कि वहाँ पे आपने लिखा है ना न्यू लाइन 1 पहली लाइन हाँ वहाँ पे माय डॉट डॉट नंबर ऑफ लाइन लिखो नंबर ऑफ लाइंस तो नंबर ऑफ लाइन में गार्बेज पड़ा हुआ यानी वो मतलब कि वो ऊपर की डेट है हाँ आपने पहले में ये लाइन में पहले करता हाँ हाँ दैट्स परफेक्टली फाइन अच्छा अब मैंने CL को साइन करना है तो CL को क्या साइन किया जाए एड्रेस नहीं देखो ये वाला एड्रेस पहले किसी के पास पड़ा हुआ है तो किसके पास पड़ा हुआ है 0x100 पे पड़ा हुआ है ना हमें एक्चुअली 0x100 चाहिए है ना हाँ हमें पहले वाला डॉक्यूमेंट पहले वाली जो लाइन है उस लाइन का हमें एड्रेस चाहिए तो कैसे हैंडल माय डॉक्यूमेंट डॉट लाइंस ठीक है इसका आप डायरेक्टली भी साइन कर सकते हैं डायरेक्टली साइन करने का फायदा क्या है अरे जब हम असाइन करते हैं किसी एक मैंने अगर किसी पॉइंटर को अरे की पहली लोकेशन पे असाइन करना तो एक तरीका ये है कि मैं कहूँ अरे के 0th इंडेक्स का एड्रेस ऐसे करते हैं अगर मैंने किसी पॉइंटर को किसी इंटीजर की पहली लोकेशन पे पॉइंट करवा रहा हूँ तो हम कैसे पॉइंट करवाते हैं एक तरीका ये होता है कि अरे का नाम लिखें 0th इंडेक्स करें और उसका एड्रेस कह दें ऐसे होता है मैंने किसी पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर बनाया था और इसको मैंने ये इनिशियलाइज करवाना है कि भाई इंटीजर अरे की पहली लोकेशन को पॉइंट कर दे तो एक तरीका है ये करने का एक और तरीका क्या करते हैं सिंपली ये लिखते हैं क्योंकि अरे का जो नाम होता है वो पहले लोकेशन को पॉइंट करता है ठीक है सर ये CC जो है ये 1 ही होगा क्योंकि हमने नल रख दिया नहीं कंसोल का जो पहला इंडेक्स होता है वो क्या होता है 0 0 होता है सर पहले वाले को तो हमने नल नहीं लिखवाया पहले कॉलम पे तो क्या हुआ तो भाई अगर आपने एक साइज की बनाई है तो उसका इंडेक्स कितना साइज का होगा अरे अगर आपने एक साइज की बनाई है तो उसका एक ही इंडेक्स होगा वो इंडेक्स 0 होगा क्या हो गया आपने एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग अच्छा आप मुझे बताएं कि किस तरीके से मैं इसकी लाइन करंट लाइन को असाइन कर सकता हूं एक तो यही देखते हैं ओके एक तरीका और है ओके यहां पर मैं 0 लिखता और यहां पर मैं एड्रेस असाइन करता बोथ आर फाइन ठीक है जिस तरह मर्जी करें एग्री एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग ओके ये हमने इनिशियलाइज कर दिया अब हमने क्या काम करना है हमारा ये पहला डॉक्यूमेंट की पहले ये हमने ये हो गई है ना स्टैक बन गया हुआ है हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है डॉक्यूमेंट का वो बन गया हुआ है अब हमें क्या करना चाहिए अब हमारा वो मेन फ्लो वाला काम शुरू हो रहा है जो हमने क्या करना है बार बार एक काम करना है आप जरा जी क्या काम करें एडिट हो गया तो अब क्या करें अब हमें ऑफ कोर्स ये while लूप लगेगा
और वाइल में आई डोंट नो क्या अपने शुरू कर देते हैं फिलहाल हमारा डॉक्यूमेंट चलता है, ठीक है, या एग्जिट की कोई ऑप्शन आपने डालनी हो तो डाल दीजिएगा। स्केप दबाएं तो फॉर एग्जांपल एग्जिट हो जाता बूल लग है, सॉरी एक बूल लग जाएगा, इफ एस्केप तो बूल फॉल्स। हाँ स्केप की ना एक आज की वैल्यू होती है 0:38 ठीक है। तो यहाँ पर बेशक वाइल ट्रू ही लिखे, वो जो हमने नीचे एक टेबल बनाया ना, स्विच बनाया कि भाई ये की प्रेस हो तो क्या करो, ये की प्रेस हो तो क्या हो, उसमें स्केप की की लगा दो, अगर स्केप की प्रेस हो तो वो क्या करते हैं, लेकिन ब्रेक करने से पहले क्या करें, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये कहीं सेव करते हैं। तो फाइल एक फाइल बनेगी, इस फाइल में आपने वो पूरी ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा ये आपने सेव किया। एफ आउट तो करना है ठीक है। जिस तरह आपका सीन आपने एफ इन पढ़ा एग्जैक्टली ऐसे ही आपका एक होता है जिसे कहते हैं एफ आउट। एफ आउट क्या होता है? फाइल में डेटा सेव करा, ठीक है। आप सुनो और बात, अब एक इम्पोर्टेंट बात है, अभी तक मैंने आपको जो चीज बताई है वो याद बताइए गेट लाइन या क्या बताया, हाँ, या मैंने आपको गेट लाइन से रीड करना सिखाया या मैंने ये वाला ऑपरेटर के थ्रू सिखाया, ठीक है। तो व्हाट यू शुड बी डूइंग इज कि जब भी एक डॉक्यूमेंट बन जाए फिर तुम डॉट सेव फंक्शन बनाना, इसमें तुम हर लाइन पर जाओगे और हर लाइन पर पूरी लाइन राइट कर दोगे, और एक लाइन राइट करने के बाद एक काम करो कि क्या कर दो, एंड लगा। एंड लगाने का फायदा ये होगा बाय डिफॉल्ट एंड लाइन मार्क कर सकते हो। तो आप एक ही तरह में जिस तरह से सेव का फंक्शन बनाया इससे तुम्हें एक लोड का फंक्शन बनाना चाहिए, जिसमें अगर वही डॉक्यूमेंट अगर मैं रीड करना चाहूँ तो रीड कर दूँगा। तो इनिट के फंक्शन में एक और भी चीज़ चेंज होगी, बोले क्या आप फाइल को लोड करना चाहते हैं, अगर वो कहते हैं कि मैंने फाइल लोड करनी है तो क्या हो जाएगा, ये सारी जो चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने यहाँ पे उठाए वो एक्चुअली क्या होंगे, वो फाइल से लोड करेगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स वो CRCC लोड नहीं करेगा, वो बाय डिफॉल्ट 0 से डज इट मेक सेंस? हां सी आउट का सिंटैक्स बिल्कुल वैसे ही होता है। आप इस तरह से आपने रीडर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लेते हैं इफ स्ट्रीम, ठीक है, इफ स्ट्रीम और यहाँ पे रीडर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे होता है इसका होता है ऑफ स्ट्रीम में आउटपुट फाइल स्ट्रीम, और यहाँ होता है क्या, यहाँ पे आप जो भी नाम रखते हैं, मैं यहाँ पे एफ आउट रखता हूँ, एफ आउट मुझे अच्छा नहीं लगता, RTR राइटर मैं बहुत बड़ा अंग्रेज हूँ, मैं तुम्हारी बात कैसी अंग्रेजों की ऐसी तैसी ठीक है, बचते नहीं है ठीक है। यहाँ पर आएगा आपने फॉर एग्जांपल जो भी फाइल में सेव करना है, आप वैसे एग्जिट करते हुए वो पूछ ले कि आपने किस फाइल में जाके इसको डॉक्यूमेंट को राइट बकायदा जैसे मैसेज नहीं होता, यू हैवंट सेव्ड योर फाइल, डू यू वांट टू सेव इट और नॉट, ठीक है। तो वो कह रहे हाँ भाई हाँ मैंने सेव करना, वो कोई भी नाम लिखे तो वो नाम कैसे रिसीव करोगे, एक कैरेक्टर अरे बनाया उसमें सीन करवा दिया और वो इसको यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने फाइल नेम दिया था, याद है हमने सेल्फ ट्रांसपोज में फाइल लिखी थी, आपने यहाँ फाइल लेंगे, जैसे आप ये लिखेंगे ना पता क्या होगा, एक फाइल बन जाएगी इस तरह, ठीक है। और अगर पहले ही वो बनी हुई, अगर वो पहले ही बनी हुई तो ओवरराइट हो जाएगी, गल याद रखना, नेम भी चेंज हो जाएगा, नेम भी चेंज हो जाएगा उसका, हमें नहीं जोड़ा क्या बोल रहे नहीं ओवरराइट हो जाएगी, ओवरराइट अगर पहले सब नाम बनी है तो नेम भी दिया बंद नहीं ऐसे नहीं होगा, हम ओवरराइट करते हैं जैसे अच्छा प्लीज बात करें। और राइट कैसे करना है, एक्चुअली अगर तुम देखो तो राइटर का काम बहुत थोड़ा सा होगा, बोले एक फॉर लूप रहेगा यहाँ पे, ठीक है। राइटर कैसे काम करता है, बिल्कुल जैसे सी आउट का, जिस तरह आप सी आउट काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही, नो डिफरेंस एट ऑल, ठीक है। तो पहला काम आपको ये करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट में से शुरू में क्या लिखें, एक फॉर लूप रहेगा, हाँ शाबाश। इससे पहले हम आप लिखते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में कितनी नंबर ऑफ लाइन, तो हम कैसे करते हैं, हम राइटर पे जाते हैं, उसके साथ ही हम जाके क्या कर देंगे, माय डॉक्यूमेंट डॉट नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। ये हम प्रिंट कराएंगे और साथ ही एंड एल लिखते हैं, वाई एंड एल,
ताकि वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। ये सबको बात समझ आ रही है? Yes. Everybody understand this thing? ठीक है? उसके बाद हम बना करेंगे, हाँ? जब बस ये कंसोल की जगह फाइल में सेव हो गई। हाँ, जबरदस्त हो गया। ठीक है? कंसोल की जगह ये फाइल पर आउटपुट हो। जरूर सिंबल भी दिखता है। सॉरी? सिंबल नहीं बिल्कुल ऐसे आता है। सी आउट का जिस तरह सिंबल है बिल्कुल वैसे सिंबल होगा। ठीक है? सॉरी? नहीं करना। जैसे आप ऑफिस से बाहर आएगा तो कुछ क्लोज हो जाएगा। ठीक? ऑलराइट। फिर आपने क्या लगाना है? आपने यहाँ पे फॉर लूप लगाना है और भाई बात सुन ले। तेरी मैथ बना। एक फॉर लूप बनाएंगे। यहाँ पर होगा जी कितनी ये लाइन इंडेक्स यानी कितनी लाइंस हैं? लाइन इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा कहाँ तक जाएगा? माय डॉक्यूमेंट डॉट नंबर ऑफ लाइंस तक। और यहाँ पे आएगा li प्लस प्लस। और आपने करना क्या है? आपने एक्चुअली उस वाली लाइन पर जाना है और वहां जाके क्या प्रिंट करवाना है? उसका CS जो है वो आउटपुट कर देगा। That's it. उसका CS हम आउटपुट करना। So that's the only thing which is required. ठीक है? एक लाइन जो है वो जितनी बड़ी मर्जी लाइन हो वो आपने बस प्रिंट करवा देंगे। तो आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा होगा और आप एक्चुअली क्या करेंगे यहाँ पे C out की जगह राइटर लिख देंगे। RTR ठीक है? और यहाँ क्या आएगा? My dog. हाँ, my dog whatever dot line और उसका LIF index उसका डॉट करके क्या कर देंगे? CS कर देंगे और साथ आप एंड लगा देंगे। इसका साइज भी स्टोर करवाएंगे। हाँ? साइज डिफाइन हर CS का साइज जो जरूरत नहीं। बट प्रिंटिंग के वक्त हाँ? बेशक अगर आपने साइज भी करवाना है तो पहले साइज करवा देंगे उसके बाद ही कर देंगे। ठीक है? तो पहले साइज करवा देंगे फिर आगे स्पेस डाल के स्पेस डाल दी इंटर स्पेस डाल दें स्पेस डाल दें। तो लेकिन फिर एक छोटा सा काम होगा मुझे कि जब आपने डॉक्यूमेंट रीड करना है ना तो रीड करते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि आपने हमें स्पेस डॉक्यूमेंट में हो सकता है आपने स्पेस डाली हो अगर डॉक्यूमेंट में आपने स्पेस डाली है तो आप तो वो स्पेस रीड करना चाहते हैं तो रीड किस तरह करेंगे? रीड कैसे करेंगे? तो एफिन डॉट गेटलाइन से रीड होगा। लेकिन आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि जब हम ये फाइल स्ट्रीम से जब रीड कर रहे होते हैं तो फॉर एग्जांपल फाइल में ये लिखा हुआ है जस्ट एवरीबॉडी शुड सी दिस फाइल में लिखा हुआ फॉर एग्जांपल 10 और आगे लिखा हुआ स्पेस ठीक है उसके बाद लिखा फॉर एग्जांपल दिस इज पाकिस्तान ठीक है और आगे यहाँ पे एंड लोगे ठीक है। अब एक बात मैं अगर मैं रीडर के थ्रू रीड कर रहा हूँ मैंने पहले रीडर में एक इंटीजर में वैल्यू ली ठीक है इंटीजर में वैल्यू क्या आएगा 10 एवरीबॉडी अंडरस्टैंड वो कर्सर कहाँ रुका हुआ स्पेस पे रुका हुआ मसला ये कि स्पेस हमने रीड नहीं करनी तो हमें बेटा क्या करना चाहिए हमें RDR डॉट इग्नोर कॉल करना पड़ेगा अगर आप नहीं करेंगे और अगर आप कह देंगे ना RDR डॉट गेट लाइन और गेट लाइन में यहाँ पे एक अरे भेज दें और यहाँ पर फॉर एग्जांपल 100 एंट्री से ज़्यादा की नहीं हो सकती या 1000 एंट्री से ज़्यादा की नहीं हो सकती और यहाँ पे ये कर दें तो होगा ये कि वो ये पूरी लाइन तो रीड करेगा यहाँ तक लेकिन ये भी रीड करेगा ठीक है आई एम नॉट श्योर मेरे ख्याल में यही होगा Yes, एग्री नहीं होगा ना ये स्पेस को इग्नोर तो नहीं करता नहीं करता ना वो जहाँ वहाँ रुका होगा उठा लेगा। ठीक है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये स्पेस इंक्लूड करा हुआ है पहले तो इसलिए मैं क्या करना चाहिए यहाँ पे पहले मैं रीडर डॉट इग्नोर कॉल करना चाहिए। अच्छा आप में से ना बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ना ये जो इग्नोर है ये शायद सिर्फ ऐसे कॉल होना है इसके बाद ब्रैकेट लगती है एक्चुअली एक फंक्शन है वो कॉल होना ठीक है ठीक है ये नोटेशन है। अच्छा प्लीज बात सुनो यार भैया तुम सुनो ये ना एक आपको पता ना कि हमने स्ट्रक्स जो थे ये जो स्ट्रक्स जो भी लिखे थे जितने भी स्ट्रक्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़े स्ट्रक्स के अंदर मजीद डेटा टाइप्स आपने की मेमोरीज एलोकेट की होती है ठीक है ना एक्चुअली इनके अंदर फंक्शंस भी एलोकेट कर सकते हैं बना सकते हैं ओके यानी फॉर एग्जांपल लाइन के अंदर मैं कोई इसके अंदर आप फंक्शन भी लिख सकता हूँ जो इसी के करस्पॉन्डिंग इसी ब्लॉक के लिए ही डिफाइन है
ऑब्जेक्ट का खैर हाँ ऑब्जेक्ट का जो ये थोड़ा देर रिपीट करा, ठीक है? बट देखिए ये एक्चुअली यस रीडर के अंदर एक्चुअली एक फंक्शन है इग्नोर की कॉल, ठीक है? ये तुम्हें कल तक का वेट करना पड़ेगा इसके लिए कि मैं क्या कहूँ, ठीक है? ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग? ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पर एक रीडर डॉट इग्नोर इनको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है? चेक कर लेना एक बार इग्नोर के बगैर देखना कि भाई क्या आउटपुट कर रहा है। अगर वो स्पेस आउटपुट करता है इसका मतलब है कि वो रीड कर रहा है, वरना फिर यहाँ पे तुम्हें रीडर डॉट इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपने नंबर ऑफ लाइंस नहीं प्रिंट करवानी, डायरेक्टली आप कह दें भाई कि मैं खुद ही कर लूँगा, यानी एक लाइन में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है मैंने वो प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है? तो वो भी आप जरूरत नहीं उनके बाद STRLEN से वो चीज कर लेंगे उसकी लाइन, ठीक है? उससे +1 होगा क्यों? क्योंकि हमने ना तो यहाँ पर इंक्लूड करना है, ठीक है? तो उसके थ्रू दे दूँगा, ठीक है? लेकिन उस केस में ये होगा कि आप गेट लाइन जब करते हैं ना एक दफा गेट लाइन तो बात जब हमें एक दफा रीडर डॉट गेट लाइन, अब मेरे पास ऐसे 5 लाइनें पड़ी हैं, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ठीक है? और 5वीं लाइन मैंने पहली दफा रीडर डॉट गेट लाइन किया तो वो पूरी लाइन उठा लिया, है ना? अच्छा, बैकस्लैश एंटर वो रुक जाएगा, मैंने अगली दफा जब गेट लाइन कॉल करूँगा तो वो स्पेस उठाएगा, इग्नोर करना पड़ेगा, पहले इग्नोर करना पड़ेगा, बैकस्लैश तो बाद में बैकस्लैश एंटर दोबारा उठा देगा। वो डॉट गेट खाली यूज करेंगे ना तो वो स्ट्रीम से निकाल लेता है। ऑलराइट, खैर ये जाके खेलने से थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल चीज नहीं है जो कि आपको प्रॉब्लम करे तो प्लीज आप ग्रुप पर टोल भेजें कि यार ये मसला है, ठीक है? अच्छा भाई यहाँ तक हमने ये रीडर डायरेक्टर वाला काम कर दिया। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये वाइड टू लगा हुआ है, इसमें हमने पहले क्या करना है? क्या कीबोर्ड if KB hit, अगर KB हिट हुई है अंडरस्कोर KB दरअसल अगर KB हिट हुई है, मैं ना यहाँ पे आ रहा हूँ ताकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये मैं रेस्ट करूँ अगर KB हिट हुई है यहाँ पर मैं ये बना रहा हूँ, ये एक्चुअली ये पॉइंट कर रहा है इसको एक ब्लॉक को, इस ब्लॉक के अंदर क्या है, एक साइज है और एक CS पॉइंटर, ठीक है? ये इसकी वैल्यू 1 है और ये CS पॉइंटर जो है ये पॉइंट से कर रहा होगा अपनी पहली लाइन को पॉइंट कर रहा होगा जिसमें एक ही कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? ठीक है? ये तस्वीर बनानी प्लीज कॉपी पे जरूर बनाएं, ठीक है? उसके बाद एक्चुअली क्या करता है, अगर KB हिट होती है, ठीक है? KB हिट होती है, पहला काम ये है कि हम एक इंटीजर में रिसीव करते हैं, कैरेक्टर में रिसीव करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि इंटीजर में रिसीव करना है, ठीक है? हाँ? हम एक इंटीजर C बना लेते हैं, तो इंटीजर C फॉर कैरेक्टर, ये जो इसने लिख किया, अगर उसने जो C रिसीव किया है वो कोई स्पेशल की है, ठीक है? स्पेशल कीज हमने डिफाइन की थी हमारी, कोई कितनी टाइप की है? अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, एंटर, बैकस्पेस, ठीक है? हमारी 6 जो बैकस्पेस करे तो उसको डिलीट होना चाहिए, ठीक है? ऑलराइट, तो हमारे 6 तरह के यहाँ पर इफ लगे हुए, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये हमारे 6 तरह के यहाँ पे इफ लगे हुए हैं। और कोई है फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें सिस्टम डालना चाहें तो एक होम और एंड भी कर सकते हैं। होम का क्या होता है? वो लाइन शुरू है और एंड का होता है लाइन का एंड, ठीक है? और तो ये भी आप डाले हुए, मैं वैसे ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है? आपके डॉक्यूमेंट में ये दोनों चीज़ें हो तो मैं काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है? ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? उसकी सब की आज की पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएं इसमें चेक करें कि आज की वजह क्या आ रही है। और ऑफ कोर्स एक और भी होगा, क्या? स्केप, ठीक है? ऑलराइट, या आप कोई भी एक और आज की वैल्यू रखते हैं जिसका नाम हो सेव, F1 की आज की वैल्यू लें। F1 से का मतलब है कि डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाए, ठीक है? ये क्यों चाहिए आपको? अगर आपको सेव भी करना ना, तो पहली दफा आपसे पूछे हाँ भाई what is the document name you want to write, ठीक है? और अगली दफा वो नाम पूछे, ठीक है? ऑलराइट, चलें इंशाल्लाह।
Everybody understand? Okay? जितने भी चीज़ डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ठीक है? मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मुझे कि एक दफ़ा डॉक्यूमेंट राइट हो जाए बस, ठीक है? आप चीज़ डालने नहीं डालने वो आपकी बात है, वो आपने रिज्यूमे में लिखना है। असल में होता है कि आप ये जो देखो ये वो पहला प्रोजेक्ट आया है जो कि आप अपने रिज्यूमे में लिखेंगे, हाँ? रिज्यूमे में लिखें। CV रिज्यूमे होता है कि CV जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं बाहर वगैरह तो आप कहते हैं कि मैंने देखो ये बड़ी बड़ी चीज़ों में दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि आपके रिज्यूमे में आता है। आईटीसी का तो बोल नहीं सकते कि कपड़े बनाए बट जो इस सेमेस्टर में हमने चेस्ट बनानी है वो लिखना वाला है। ऑलराइट अच्छा चुप रहो ये तो मुझसे मारना शुरू अच्छा अगर केबी हिट होती है और हम कहते हैं जी और हम यहाँ पे ना मैं वो दो कीज की नहीं कर रहा बात खुद देखोगे हाँ भाई अगर स्विच यहाँ पे अंदर लगाया हुआ है हाँ C is equal to कैसे कर लेते हैं whatever underscore get से कैसे होगी ठीक है मेरे सामने हाँ underscore get ठीक है हम यहाँ पे स्विच लगाएंगे स्विच में हम लिख देंगे C ठीक है और यहाँ पर मैंने केस लगाया है अगर केस अप एरो हो तो इसमें तो बड़ा सिंपल सा काम वो क्या काम है C R माइनस ना ये नहीं चेक लगाते हैं कि वो जीरो है अगर डिवाइडर तो जीरो तो फिर ये इंक्रीमेंट होगा लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो हाँ ठीक है इसी तरह आपका एक और केस होगा ये लेफ्ट का राइट का हाँ आस्की वैल्यू भी एक नहीं दो जनरेट होगा एक 2 to 4 होगा और साथ में तो पहले 2 to 4 का एक केस होगा और 2 to 4 के केस के अंदर तुम दोबारा से एक और केस लगा उसमें जैसे ब्रेक लगा दे क्या ब्रेक लगा दे तुम्हारी चलते ब्रेक ना लगाएं वो हाँ वैसे ये भी हो बारिश लगा नहीं फिर क्योंकि वो ना जो अप एरो की है ना उसकी आस्की वैल्यू आती है 78 तो वो फिर 78 आस्की वैल्यू भी हो सकती है और 78 का मतलब फॉर एग्जांपल P नहीं केस 224 हाँ केस 224 के अंदर तुम्हारा गैस करना पड़ेगा तुम्हें एक्चुअली ये करना चाहिए यहाँ पे केस लगाना चाहिए तो केस लगाएगा 224 कि अगर वो स्पेशल कीज में प्रेस किया मैंने दो तरह के प्रेस किए अगर मैंने F1 लिखा तो F1 में जब मैंने देखा आस्की वैल्यू कुछ और होती है पहले वो कुछ और देता तो हम 224 है तो एक काम करें आते साथ एक और दफा C is equal to get करें -32 हाँ एरोस का -32 है 224 हाँ वो नहीं होता अगर आप टीचर में लिखेंगे तो -32 ठीक जो पढ़ने का है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एक बार दोबारा से गैस करना पड़ेगा वाई दोबारा से गैस करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो स्पेशल कीज है उसमें दो आस्की के कीज जनरेट होती है ठीक है ऑलराइट यहां पर आगे अब ये रिसीव करने इसके बाद आप यहां पे दोबारा से एक स्विच लगा लें दोबारा से एक और स्विच लगा लें या फिर इस लगा लें जैसे भी करना ठीक है या ब्रेक ना दे वो गलत है क्या ब्रेक ना दे अलग ही अलग के अंदर पूरी ब्रेक ना दे हां ब्रेक ना जरूरी है ब्रेक ना से अलग ही चलेगा हाँ लेकिन केस चलेगा पर केस को दोबारा कंडीशन लगानी पड़ेगी दोबारा क्या जहाज ये तो उसकी चल रहा केस इससे ना मारा चुप हो जाता है ए भाई थोड़ी सी चीज तो कंप्लीट कर दी जैसे मर्जी करो समझ में आ गई तुम्हें सब हाँ ठीक है इसके बाद तुमने बस कंडीशन लगानी कि भाई क्या फिर दोबारा जो नेक्स्ट नंबर आया वो क्या है लेफ्ट एरो का है डाउन एरो का है अप एरो का है एस्केप आया जो भी है ठीक है ऑलराइट पहले अच्छी तरह खेल लेना है एरो कीज वगैरह से कि उनकी आस्की वैल्यूज क्या है पेज पे नोट कर लेना फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं ठीक है अच्छा हमें ये पता लग गया कि अगर मैं दोबारा ये लिखता हूं अगर ये अप एरो हो लेफ्ट एरो हो राइट एरो हो या डाउन एरो हो ये आपको खुद करना है ठीक है इसके एक केस में R में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है और एक केस में क्या होता है C में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है ठीक है ऑलराइट सो फार सो गुड ओके चलिए
चीज जो कि मैंने आपको बतानी है, तो थोड़ा केयरफुल देखना चाहिए, वो ये लेट्स से कि एक पहली लाइन जो है वो उसमें 70 लेटर लिखे हैं, 70 लेटर लिखे हैं, और दूसरी लाइन जो है उसमें सिर्फ 50 लेटर लिखे हुए हैं। ठीक है, आप थे यहां पर, आपने आप एरो प्रेस किया, आप कहां रहेंगे? आप फर्स्ट लाइन की कौन से कैरेक्टर पे आ जाएंगे? 15 कैरेक्टर पे आ जाएंगे। ओए सुन ले, बंद करो उसको। आप इससे ऊपर वाली लाइन की 15 कैरेक्टर पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप थे यहाँ पर और आपने प्रेस कर दिया डाउन एरो, इसके 50 के आप तो इसके 50 पे आओगे। ये सबको बात समझ में आ रही है? Everybody understand this thing? So you need to be careful, हाँ? You need to be careful. और वो कैसे हम एक सिंपल सा चेक और लगेगा कि अगर जिस लाइन पे वो गया है, वो करंट लाइन जो कि हमारी करंट लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब आप नीचे डाउन रेफरेंस करेंगे हमारी करंट लाइन चेंज हो जाएगी। हम करंट लाइन का साइज लेंगे। करंट लाइन का साइज कैसे लेंगे? करंट लाइन का साइज ऐसे लेंगे, आप देखिए CL एक्चुअली पॉइंट कर रहा है वहां पे ना, तो CL को डीस्टैक करेंगे तो हम उस लाइन के स्पेक्स पे पहुंच जाएंगे, है ना? और हमें उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसकी डॉट साइज हम देखेंगे कि अगर ये साइज किससे छोटा है, CC से छोटा है, तो CC को हम किसके बराबर कर देंगे? उसके साइज के बराबर। ठीक है, आप शायद -1 नहीं करेंगे, देखें ना -1 करना है, मेरे साथ शायद -1 करना है। इस सबको बात समझ आई? एक छोटा सा इफ है तो मैं बताऊं। ऑलराइट, ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन डाउन हो गया। अब सिर्फ 2 चीजें रह गई हैं बाकी, वो ये कि अगर इनमें से कोई भी इफ नहीं होता, डिफॉल्ट में जाता है। वेरी गुड, या तो ये केस होंगे या वो केस होगा इसका बैकस्पेस का, यहाँ पे होगा बैकस्पेस। I don't know backspace क्या स्पेस क्या स्पेस? हाँ? अगर केस है 8, केस 8 का मतलब क्या है? बैकस्पेस में आपने उस लाइन जिस भी कर्सर पे है, एक तो कर्सर को पीछे लेके आना है, दूसरी बात है कि कर्सर को पीछे साथ आने के एक और काम भी होना है, वो ये कि वो वाला कैरेक्टर डिलीट हो जाए। ठीक है, वो कैरेक्टर डिलीट कैसे होगा? आपको एक नई अरे बनानी पड़ेगी, एक कम साइज की। ठीक है, और उसमें से वो कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। अगर साइज नहीं बना देंगे क्योंकि आखिर में नल आता है, हाँ तो साइज में छोटा साइज की बना देते हैं, एंड वाले पोजीशन में नल लग जाएगा। तो मेरा इससे पहले वाला साइज शिफ्ट कर देते हैं तो एक स्पेस है, तो स्पेस है नहीं, क्योंकि ये मैं एक दफा नहीं 70 दफा अगर बैकस्पेस दबा दूं तो फिर तुम तो जान दो, मैं जान दो। ठीक है, और देखो ना यही काम हमने 70 लाइनों में भी किया हो तो वो बहुत ज्यादा स्पेस है। ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, अगर वो बैकस्पेस दबाता है तो हमें एक्चुअली जो फंक्शन कॉल करना है वो करना है श्रिंक का। ठीक है, श्रिंक में क्या होना चाहिए? श्रिंक में क्या पैरामीटर पास होना चाहिए? क्या CL यूज कर रहा है, माय डॉक्यूमेंट अगर तुम यूज करना चाहते हो माय डॉक्यूमेंट भेज दो, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें CL भेजनी चाहिए और CL बाय रेफरेंस भेजनी चाहिए। बाय रेफरेंस, हाँ साइज छोटा कर हाँ, क्योंकि हमने तो साइज छोटा करना है। ठीक है, वैसे बात है मेरे सामने CL बाय रेफरेंस के बगैर नहीं होगा। क्योंकि CL तो उस जगह का उस स्ट्रैक्ट को पॉइंट कर रहा है ना, और स्ट्रैक्ट वाला पॉइंटर जो है उसे हम चेंज करना चाहिए, तो मसला नहीं होगा। ठीक है, प्लीज एक बात याद रखें, वो ये कि जब भी ये काम करने लगे 3-4 फंक्शन ही तुम्हें लिखने हैं। एक श्रिंक का लिखना है, इस तरह एक लिखना है, किसका? एक आपने ग्रो का लिखना है जो कि एक कैरेक्टर को ऐड करवाएगा जो डिफॉल्ट केस में है। एक इस तरह केस ये श्रिंक का, इस तरह एक और केस है जो कि है 13 का, वो जब एंटर प्रेस करता है। इस एंटर केस में हमारा ग्रो होना है क्या पता? ग्रो होनी है नंबर ऑफ लाइंस, और इसको क्या पैरामीटर जाएंगे आप खुद डिसाइड करना है। और एक केस और है वो है डिफॉल्ट का, और डिफॉल्ट हमने क्यों लिखा है? क्योंकि इसके अलावा जो भी आप लिखेंगे इसके मतलब उस लाइन पर जाकर उसमें ऐड होगा। तो यहाँ पर कॉल क्या रहेगा?
हाँ या तो सीसी आपको लास्ट होगा या हो सके फिर से रोक एग्जैक्टली ऐड न्यू कैरेक्टर के आपने यहाँ पे सिर्फ ऐड न्यू कैरेक्टर लिखना है। ये आगे दो फंक्शंस को और कॉल करेगा। एक होगा कि वो क्या कर रहा होगा ग्रो करेगा कि या तो वो ग्रो तो दोनों में ही होगा। एक ग्रो है एंड में ग्रो हो रहा है और जाके वहां पर राइट करनी लाइन के एंड में मैं राइट करते जा रहा हूँ। दूसरा केस क्या है न्यू लाइन वो दोनों की फंक्शंस होते हैं तो दो तरह के ऐड है। एक ऐड ये है कि अगर मैंने लाइन के एंड पे ऐड करना, ये वो काम है जो कि आपने पहले किया है। कहाँ पर किया है? सर जोसेफ परम्यूटेशन में भी किया है और आपने याद है जो हाँ जो 2.2 थी उसमें रीग्रो हमने जो क्लास में किया था एग्जैक्टली वही सवाल ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि आगे जाके दो फंक्शन होंगे वो एक ही से हो जाएगा अगर आप ऐसे करना चाहते हैं सही ठीक है, लेकिन दरमियान में एक बात ये कि हो सकता है वो दरमियान में ऐड करना चाहिए। तो ये कर्सर अगर आप ये लाइन अगर आपने लाइन लिखी हुई है दिस इज पाकिस्तान और मैं दिस इज के बाद टाइप करना शुरू कर दूँ तो वो उससे आगे टाइप करना शुरू तो सर वो सीसी के हिसाब से उसको करवा देंगे क्या एक ही फंक्शन बनेगा जैसे मैंने बोला लेकिन बात ये कि मैं अगर मैं होता तो मैं सिर्फ दो फंक्शन में डिवाइड करता कि अगर एंड पे मैं राइट कर रहा हूँ या मैं दरमियान में गया क्योंकि दोनों में पहले मुझे अगर एंड में मैं राइट कर रहा हूँ तो बस मैंने एक नया पॉइंटर बनाना है और उसको रीग्रो कर देना है और नया कैरेक्टर एंड पे रखना है। लेकिन दूसरे वाले केस में मुझे क्या करना पड़ेगा पहले मुझे एक नई बनानी पड़ेगी बिल्कुल ऐसी और साथ में पहले उससे पहले वाले रखने एज इट इज रखने पड़ेंगे उससे आगे वाले एक आगे तक रखने पड़ेंगे जिस कर्सर पे वो है उससे एक आगे से रखना है ठीक है। ऑलराइट सो यू हैव टू एक्चुअली मेक दीज फंक्शंस ठीक है। अच्छा डेडलाइन क्या रात को 3-4 बजे का सुबह 9 बजे का। अच्छा प्लीज बात सुन ले कल 2 बजे आप लोगों ने आना है और थोड़ा तैयार हो जाए तैयार नहीं 2 बजे पर 1 मिनट मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि एक बात बात